और बच्चे लेके बॉर्डर पे पहुंचो, मैं और शाहिद आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा दोस्तों, गुलाम हैदर भाई के बच्चे बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, गुलाम हैदर भाई के जो 4 बच्चे हिंदुस्तान में फंसे हुए हैं, जिनको उनकी माँ इलीगल रूप से भारत ले गई थी, अब बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है दोस्तों। अंसार बन्नी साहब जो कि हैदर भाई का केस फाइट कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनके वकील भी है, सारा कुछ उन्होंने संभाला हुआ है। तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि मोमिन साहब जो कि हिंदुस्तान में हैदर भाई के वकील हैं, उन्होंने हरियाणा में एक एप्लीकेशन दायर की थी हरियाणा कोर्ट के अंदर। तो वो कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उनमें क्या क्या लिखा हुआ है, आप लोग एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनेंगे जनाब अंसार बन्नी साहब और शाहिद हुसैन साहब, जो कि आप लोगों को मालूम है कि शाहिद हुसैन साहब हमारे पाकिस्तान में वरिष्ठ पत्रकार हैं। और इस केस में, सीमा हैदर मामले में अब हर रोज कोई ना कोई बड़ी डेवलपमेंट निकल कर सामने आ रही है। आपने ये भी देखा होगा कि जब से गोरी, एक अंग्रेज विदेशी महिला सीमा के घर में आई, उसके बाद हैदर भाई के जो 4 बच्चे वो लापता हैं, वो गायब हो चुके हैं। कहां गए, किसके पास है, अभी तक कुछ पता नहीं। आप लोग ये सबसे पहले इंटरव्यू सुने, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों अंसार बन्नी साहब ने बहुत सारे ऐसे मामलात जो कि माजी में हुए, पास्ट में हुए, जो लोग यहां से इलीगल तरीके से भारत दाखिल हुए किसी भी रूप से, या वहां से इंडिया से भारत में इलीगल तरीके से, गलती से, या जैसे भी पाकिस्तान में आए, तो उनको अपने अपने देशों में वापस दिलवाने में अहम रोल प्ले किया। तो अंसार बन्नी साहब का पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जितने लोग पाकिस्तान में उनको जानते हैं, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में भी उनको लोग जानते हैं, और उनको वहां के लोग भगवान का रूप देते हैं। कई ऐसे मामलात हैं माजी में, आप लोग पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे। तो चलें सबसे पहले जनाब अंसार बन्नी साहब का और शाहिद हुसैन साहब का जो अब लेटेस्ट इंटरव्यू है, उनमें क्या क्या उन्होंने खुशखबरियां बताई, क्या क्या उन्होंने कहा, वो सुन लेते हैं। के हवाले से, बच्चों के हवाले से वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, और अब कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया जो कि 2 साल से नहीं हो रहा था, तो क्या उम्मीद है कि बच्चे कैसे वापस आ सकते हैं? अभी कोर्ट ने जब ऑर्डर जारी किया है तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चे कहीं लाए जाएंगे उनको मिलाने के लिए। और जो सबसे अहम सोर्स है वो है मोमिन मलिक। मोमिन मलिक ने बड़ी मेहनत की है, थैंक यू वेरी मच मोमिन मलिक। और जब बच्चे आ जाएंगे तो उनसे फिर उनकी राय ली जाएगी, सीमा को भी बुलाया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर इफ़ देयर इज़ सम जस्टिस तो ये बच्चे बहुत जल्द पाकिस्तान आ जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। अगर इफ़ जस्टिस है वहाँ पे उस मुल्क में, भारत में, तो मैं इंतज़ार करूँगा ये देखने का कि उन बच्चों के लिए इनका क्या रवैया है और ये क्या कहते हैं। तो जब आ जाएंगे तो इनका थैंक यू करेंगे हम, नहीं आएंगे तो हम इस मामले को और हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो सर, ऑर्डर देखने के बाद आपको लग रहा है कि 2 साल से जिस तरह ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, कोर्ट ने, यूपी की कोर्ट ने और मुख्तलिफ फोरम से आपने भी लेटर्स लिखे, नहीं हो रहा था, तो इन ऑर्डर्स के बाद उम्मीद पैदा हो गई है कि वाकई बच्चे आ पाएंगे? क्योंकि लोगों का ये तासुर है कि इंडियन कोर्ट्स के ऑर्डर्स पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, वहाँ की सरकार नहीं चाहती, वहाँ की पुलिस नहीं चाहती, उनका जो पूरा सिस्टम है वो सिस्टम तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है बच्चों को भी, सीमा को भी। मेरा ख्याल ये है कि अब जब कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं तो वो ऑर्डर मैंने देखने के बाद ये समझा है कि अब उनको बच्चे लाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को अब बच्चे लाने पड़ेंगे। अगर नहीं लाते हैं तो गवर्नमेंट का जो इंतज़ाम है उसमें गड़बड़ लगेगी। गवर्नमेंट का जो सूरत हाल है वो, इसका मतलब ये है कि मोदी चला रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि अब लाएंगे, और लाएंगे तो फिर मोमिन मलिक की हमने रिक्वेस्ट की है कि इनको पाकिस्तान तक पहुंचाने में हमें जब रिलीज़ हो जाए इनकी, क्योंकि हमें उस औरत से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमें कोई हमदर्दी नहीं, किसी किस्म की हमदर्दी नहीं, वो जाने उसका काम जाने। लेकिन बच्चे बाप के भी हैं और बच्चे पूरे मुल्क के होते हैं, तो हमें इंडिया के लोगों से ये देखना है कि वो उसको उस अंदाज में लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर लेते हैं तो हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, बच्चे बाप को मिल जाएंगे, और अगर नहीं लेते हैं तो फिर हम बैनुल अक़वामी
सिस्टम में चले जाएंगे। अच्छा सर, ह्यूमन राइट्स के केसेस आपने पाकिस्तान में किए और बहुत सारे केसेस ऐसे थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था उन शहरियों का, लेकिन केसेस पाकिस्तान में थे। तो कभी आपको भी इस तरह टारगेट किया जाता है कि आप किसी दूसरे मुल्क के लोगों की मदद क्यों कर रहे हैं, या मोहम्मद मलिक साहब को किया जा रहा है? क्योंकि तवील अरसे से हम देख रहे हैं कि मोहम्मद मलिक साहब जो कि पाकिस्तानियों का केस फाइट कर रहे हैं, वो पहले इंडियन का भी करते रहे, पाकिस्तान में रह के भी, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये दोहरा म्यार है या कुछ और वजह है? कल्चर तब्दील हो चुका है? ये दोहरा म्यार है, और जब कुछ नहीं होता तो फिर ये इस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। हमें, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि हमारी दिलचस्पी उस औरत में नहीं है। अगर आना चाहती है तो वेरी वेलकम, हाँ वो आ सकती है, उसका वतन है, उसका पाकिस्तान है। लेकिन अगर नहीं आना चाहती तो फिर बच्चे हैंड ओवर हो जाएं मोमिन मलिक को एज अ लॉयर, हम उन्हें बॉर्डर पर जाकर ले लेंगे, आप हमारे साथ चलिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो हम वहाँ उनको रिसीव करेंगे और अच्छा मैसेज जाएगा दुनिया भर में। मैंने जो कोशिश की है उस कोशिश के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मुझे बर्दाश्त भी करनी पड़ी हैं। टारगेट किए जाते हैं, अच्छी बातें नहीं की जाती, सच को झूठ में मिलाया जाता है। तो इंडिया में भी यही सूरत हाल थी, लेकिन हमने स्टैंड लिया और उसके मुताबिक फिर मोमिन मलिक ने भी जो बताया है, ये जो मेरी मालूमात है ये अकॉर्डिंग टू मिस्टर मोमिन मलिक, मुझे मालूम नहीं ऑर्डर की कॉपी का सूरत हाल क्या है, लेकिन अगर मोमिन मलिक कह रहे हैं बीइंग अ लॉयर तो मैं उन पे यकीन रखूँगा कि उन्होंने सही कहा है। बच्चे अगर कोर्ट में पेश हो जाते हैं और मोमिन मलिक को कस्टडी मिल जाती है तो मोमिन मलिक को मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने बहुत ये चीज़ें फेस की हैं। नेकी के कामों में इतनी ज़्यादा मुश्किलात आ जाती हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, और बच्चे लेके बॉर्डर पे पहुँचो, मैं और शाहिद आ रहे हैं। ठीक है सर, आपका बेहद शुक्रिया। दोस्तों, आप लोगों ने अंसार बनी साहब को सुना। दोस्तों, शुरू से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरीके से मोमिन साहब भारत में रहते हुए हैदर भाई का केस लड़ रहे हैं, वो भी कोशिश करें कि किसी भी तरह से जो 4 बच्चे हिंदुस्तान में फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए और सीमा जो कि इलीगल तरीके से भारत में घुसी हुई है उसको सजा मिले। बच्चों का कोई कसूर नहीं, बच्चों को कोई पता नहीं था जब सीमा उनको लेकर आ रही थी। ज़ाहिर है बच्चे खुश होते हैं जब उनको नई जगह देखने को मिलती है, नए नज़ारे देखने को मिलते हैं, तो वो शुरुआत में तो खुश होंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ जब उनको पता चला कि भाई हम लोग तो ऐसी जगह फंस गए हैं जहां पे लोग गंदे, माहौल गंदा और उनके करैक्टर गंदे, जिनमें आप लोगों को मालूम है कि सबसे बड़ा जो कि क्रिमिनल वारदाती है एपी सिंह है। एपी सिंह, अजय प्रकाश, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान का वकील है। और दोस्तों, वो निर्भया कांड जब हुआ था तो जो दोषी थे निर्भया के, उनका वकील था। ठीक है, तो दोस्तों एक बड़ा ही खबीस किस्म का गंदा एक इंसान जो कि हमेशा इंसानियत के खिलाफ बातें करता रहा है। और अब हाल ही में कुछ दिन पहले एक महिला, विदेशी महिला, अंग्रेज औरत आई थी, तो उसके जाने के बाद हमारे 4 बच्चे लापता हैं। अब कहां हैं, किसके पास है, कुछ हो नहीं पता। लेकिन ये कंफर्म है, मोमिन साहब ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट की थी, उन्होंने कहा था कि ये कुछ भी कर लें, बच्चों को गायब कर लें, कहीं से भी अगर वो बरामद होंगे तो वहां जहां जिस जगह से बरामद होंगे वो भी क्रिमिनल होंगे, वो उनके ऊपर भी केस किया जाएगा। तो मोमिन साहब किसी को नहीं छोड़ रहे, पुलिस हो, प्रशासन हो, कोई भी नकली फर्जी पंडित हो जो सीमा मामले में जुड़े या कुछ भी हो, सब की बैंड बजा रहे हैं और सबको कानून के कटहरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि इनकी पेशियां हैं, हरियाणा कोर्ट ने इनको तलब किया है, तो बहुत जल्द इनको देखेंगे। अगर वो जाते हैं तो ठीक है, वरना इन्होंने पहले से ही अपने प्लानिंग जो इनकी थी, इनकी जो साजिश थी, उन्होंने शुरू कर दी है। बच्चे गायब कर दिए। तो दोस्तों, ये बहुत भयानक किस्म का इनकी चालें हैं, इनकी साजिशें हैं, क्योंकि ये लोग वारदाती हैं, ये क्रिमिनल हैं, ये एक जमाने के अंदर, इस समाज के अंदर कैंसर है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप आवाज उठाएं, क्योंकि हमारे वहां पे 4 बच्चे फंसे हुए हैं, ताकि वो जल्द अज जल्द बाजियाब होकर पाकिस्तान आ जाएं। और आपने सुना जनाब अंसार बनी साहब ये कह रहे थे कि जैसे ही भारत सरकार उनको बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेजेगी, हम बॉर्डर पे जाके उनका वेलकम करेंगे और जरूर दुनिया को दिखाएंगे कि उनका किस तरीके से वालिहाना इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। और उन्होंने तो यहां तक ये भी ऑफर दी है कि
अगर सीमा आना चाहे तो उनका उसका देश है वो भी आ सकती है। अल्लाह हाफिज।